तो उत्तराखंड की सियासत में अब युवाओं को साधने की जंग भी तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां उनका फोकस सीधे छात्र युवाओं से संवाद पर रहेगा। छात्रों की गूंज अभियान के जरिए कांग्रेस बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं जैसे मुद्दों को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। देखिए, चुनावी शंखनाद और युवाओं की ललकार के बीच देवभूमि उत्तराखंड का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से जून में राजस्थान के कोटा से शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान की गूंज अब देहरादून की वादियों में सुनाई देने वाली है। देहरादून के सनातन धर्म इंटर कॉलेज पन्नू रेस कोर्स के मैदान में सजने वाले इस मंच से राहुल गांधी युवाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस दौरे को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जो सीधे तौर पर युवाओं की नब्ज टटोलने की एक बड़ी सियासी कवायद है। पूरी तरह छात्रों का कार्यक्रम है। जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ है, उत्तराखंड में सारे पेपर लीक हुए हैं, उसको लेकर छात्रों की आवाज़, छात्रों की जो गूंज है। आज पहले कोटा में कार्यक्रम हुआ था, आज देहरादून में हमारा सौभाग्य है कि माननीय राहुल गांधी जी का देहरादून में छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है कि जो इस देश के अंदर अन्याय हो रहा है हमारे छात्रों के साथ, जो कोचिंग लेते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके अंदर कितनी निराशा आती है। राहुल गांधी दिल्ली से चार्टर्ड विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे देहरादून का रुख करेंगे। लेकिन युवाओं के बीच जाने से पहले राहुल गांधी कांग्रेस के सूबेदारों के साथ बंद कमरे में एक महामंथन बैठक करेंगे। इस पूरे दौरे का सबसे मुख्य आकर्षण होगा शाम 6 बजे होने वाला कार्यक्रम छात्रों की गूंज। राहुल गांधी इस मंच पर पूरी तरह अकेले होंगे और सामने होंगे सूबे के 10,000 से भी अधिक छात्र और युवा। संवाद का एजेंडा बिल्कुल साफ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में नकल और बेरोजगारी जैसे वो सुलगते मुद्दे जो चर्चा में हैं। बच्चों में एक अलग सा उत्साह है, एक उम्मीद उनको दिखती है राहुल गांधी में कि शायद व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा और जैसे पहले सम्मानजनक ढंग से नौकरियां लगती थी होगी। पहाड़ के लिए वैसे भी ढंग से सर, पहले अग्निवीर ने कमर तोड़ रखी थी और अब ये जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पहले हम झेल चुके। 3 बार SSC भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी पेपर लीक हुआ और अब ये नेट हुआ। और दुर्भाग्य से हमारे देहरादून की भी एक बच्ची है उन 20-22 बच्चों में जिन्होंने सुसाइड किया। बहुत ही दुखद है और हम चाहते हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन सारी चीज़ों में व्यवस्था में परिवर्तन हो और लोगों को न्याय मिले। लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे से ठीक पहले देहरादून की धरती पर एक बड़ा सियासी महाभारत छिड़ चुका है। दरअसल पहले इस भव्य कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक परेड ग्राउंड की मंजूरी मिली थी, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने इस मंजूरी को रद्द कर दिया। बस फिर क्या था, कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर बीजेपी सरकार की डरी हुई मानसिकता और विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश करार दे दिया। बीजेपी की हालत इस समय उस खिसियानी बिल्ली की जैसे जो खंबा नोचती है, और इस समय तो भीगी बिल्ली वाला जो हिसाब है वो पंजे मारने के अलावा, चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। ग्राउंड के 2 लाख रुपए ले लिया आपने, परमिशन दे दी। आप लास्ट मोमेंट पे 15 तारीख के पहले दिन आप कहते कि साहब नहीं मिल पा रही, 2 दिन हमारा एक कार्यक्रम चलाओ, और आप लोगों को वहाँ बुलाने के पीछे उद्देश्य ये था कि आपको दिखा सके ग्राउंड खाली पड़ा है, कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था। कौन से प्रोग्राम को एक्सटेंड किया समझ से परे था। प्रशासनिक बंदिशों के बाद भले ही वेन्यू परेड ग्राउंड से बदलकर पन्नू रेस कोर्स हो गया हो, लेकिन कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। मैदान से बाहर बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई जा रही हैं, ताकि उमड़ने वाली भीड़ में से कोई भी राहुल के संवाद से अछूता न रहे। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी युवाओं के इस असंतोष को कांग्रेस के पक्ष में वोट बैंक में कितना तब्दील कर पाएंगे। कोटा के बाद देहरादून में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही है और कार्यक्रम स्थल को लेकर पिछले 2-3 दिनों में कांग्रेस और सरकार के बीच अच्छा खासा टकराव भी देखने को मिला। पहले इस कार्यक्रम की जो 17 तारीख को होने वाला है, इस कार्यक्रम की जो एक तय था कि कहाँ किया जाना है, वो परेड ग्राउंड था, उसी की अनुमति ली गई थी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1,77,000 रुपये की फ़ीस भी जमा कर दी थी 15, 16, 17 3 दिनों के लिए, चूँकि 17 तारीख का कार्यक्रम है। 17 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया और वो स्वीकृति रद्द कर
दी गई और उसके बाद जहां अब हम खड़े हैं ये एक नया कार्यक्रम स्थल है राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का। यहीं पर राहुल गांधी आएंगे, यहीं पर छात्रों से इंटरेक्शन करेंगे। तो राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अंतिम तैयारियों में जुटे हैं और बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी का दावा कर रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तैयारियों और कार्यक्रम को भी लेकर यहां पर जानकारी दी है। सुनाते क्या कुछ कहा है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बहुत कम समय रह गया है और जहां कार्यक्रम स्थल है वहां पर मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। गणेश जी, 2-3 दिन से ये कार्यक्रम स्थल यानी मैदान को लेकर इस संकीर्ण मानसिकता की सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये सरकार ये सोचती है कि वो कार्यक्रम स्थल का जो परमिशन है उसको कैंसिल करके इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे प्रभाव डाल सकती है कि जिससे इस कार्यक्रम की प्रखरता को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। विचार एक ऐसी शक्ति है, उसको जितना आप दबाओगे उतना और प्रखर होगा। तो राहुल गांधी जी के विचार सत्य निष्ठा से उनके द्वारा कही गई बातों का जो मंत्रों के समान आम लोगों के मनों पर असर होता है, ये सरकार अपने हथकंडों से उन बातों को नहीं दबा सकती। राहुल गांधी जी ने तो ये कह दिया था कि भाई मैंने सुना है कि आपके राज्यपाल भवन का नाम, राजभवन का नाम लोक भवन हो गया, तो क्यों ना फिर ये कार्यक्रम वहीं आयोजित किया जाए अगर ये नहीं करने देते हैं तो निश्चित रूप में हम ये पूरी तैयारी में थे कि अगर ये नहीं करने देते हैं तो हम सैलाब के साथ, छात्रों के सैलाब के साथ लोक भवन तक इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है, एक्चुअल पूरी देखिए, ये सूचना तो हर जगह से है कि बड़ी संख्या में छात्र आ रहे हैं। ये भी सूचना है कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोग अभिभावक भी छात्रों के साथ आना चाहते हैं, ये भी सूचना है। मैं ये मानता हूँ कि ये पूरा रेस कोर्स कल आपको छात्रों से पटा हुआ दिखेगा और ये संदेश राहुल जी जो संदेश को लेकर यहाँ आ रहे हैं, छात्रों को जो संदेश वो देने जा रहे हैं, इस संदेश के साथ ये हमारे छात्र और उनके अभिभावक पूरे राज्य में राहुल जी के विचारों को फैलाने का काम करें। इस कार्यक्रम के पीछे मोटिव ये है कि केंद्र से लेकर राज्य तक जो नकल माफियाओं का कारोबार वैधानिक करने की बीजेपी सरकारों की कोशिश है, उसको बेनकाब किया जाए। हाकम सिंह कौन है? हाकम सिंह वो व्यक्ति है, इस प्रदेश में जितने मंत्री हैं सबके साथ गलबैयों में तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों का करीबी है और उसके बाद वो इतने बड़े बड़े कांड करके फिर छूट जाता है, फिर कांड करता है। ये स्थापित हो चुका है कि इस प्रकार के गंदे कामों को, इस प्रकार के नकल माफिया के कारोबार को ये सरकार वैधानिक जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। इस कार्यक्रम उस भावना को हतोत्साहित करने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ आए। इस कार्यक्रम में क्या छात्रों के अलावा कोई और भी युवा आ सकते हैं? क्या मैकेनिज्म क्या है? नहीं, कोई हमारी तरफ से मैकेनिज्म नहीं, हमारी तरफ से आह्वान ही मैकेनिज्म है। और ये आजकल तो कोई ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल तो कोई ऐसा नहीं है कि जो 25 साल से कम उम्र का हो और किसी न किसी एजुकेशन लाइन में न हो। कोई बीएड कर रहा होगा, कोई बीपीएड कर रहा होगा, कोई बीए कर रहा होगा, कोई इंटर में होगा, कोई बीएससी कर रहा होगा, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा होगा। तो 25 साल की उम्र तक प्रत्येक बच्चा आजकल किसी न किसी विधा में जुड़ा हुआ होता है एजुकेशन का। तो हम सब छात्रों को आमंत्रित कर रहे हैं कि सब छात्र यहाँ पर। मेरे साथ गणेश गोदियाल जी थे, तो उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र जुटने वाले हैं। वो छात्र बीएससी के, एमएससी के भी हो सकते हैं, बीटेक के भी हो सकते हैं, पॉलिटेक्निक के भी हो सकते हैं। सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ